गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपा गुप्ता। आई एम योर संस्कृत टीचर। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 10 लोभस्य पापस्य कारणम, जो कि एक कहानी है। पिछले वीडियो में हम इसका एक भाग पढ़ चुके हैं, अब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 75 पे कि राजा जो है जिस भी चीज़ को स्पर्श कर रहा था, छू रहा था, वो सब चीज़ें सोने की हो गई। अब राजा की क्या स्थिति हो गई, आगे देखिए कि श्रांतम रप पिपासिता अभवत, थका हुआ राजा क्या है, प्यास से व्याकुल हो गया। सेवकेन जलम आनितम, सेवक द्वारा जल लाया गया। यथेव नृपः जलम पातुम पात्रम स्पृशति स्म, जैसे ही राजा ने जल के पात्र को पाने के लिए स्पर्श किया, तथेव जलेन सहितम पात्रम अपि स्वर्णमय पिंडे परिवर्तितम जातम, तथेव वैसे ही जल सहित जो पात्र था वह भी सोने के पिंड में परिवर्तित हो गया। एव सह जलम पातुम भोजनम खादितुम च असमर्थ अभवत, इसी प्रकार वह जल को पीने में और भोजन को खाने में असमर्थ हो गया। तस्मिनेव काले, उसी समय, काले क्रीडंती तस्य पुत्री तत्र आगच्छत, खेलती हुई उसकी पुत्री वहां आ गई। यदि सह तस्य शिरः स्नेहेन स्पृशति स्म सा अपि स्वर्णस्य प्रतिमा संजातः, जैसे ही उसने उसके सिर पर स्नेह से छुआ, सापी वह भी सोने की हो गई। अब यशपालः अधुना यशपालः उच्चै विलापम अकरोत्तम महर्षिं च स्मरत्, अब यशपाल ऊंचे स्वर में रोने लगा और उन महर्षि को याद करने लगा। भाग्यवशेन सह एव महर्षि तत्र आगच्छत, भाग्य के वश से वह ही महर्षि वहां आ गए। रुदन नृपः तस्य महर्षि चरणयो पतित्वा दत्वं वरम निवारितुम अकथयत्, रोते हुए राजा ने उस महर्षि के चरणों में गिरकर कहा कि वरम, आपके द्वारा दिए गए वरदानों का निवारण कीजिए। मुनि अकथयत, मुनि ने कहा, अधुना तू त्वम धनवत्तम असि, कि तुम तो क्या है सबसे ज्यादा धनवान होना चाहते थे। किमर्थम रोषति, किस लिए रोते हो। नृपः वदत, राजा बोला कि अहम बुभुक्षितम पिपासितम च अस्मि, मैं क्या हूँ, मैं भूखा हूँ और प्यासा हूँ। मम पुत्री अपनी स्वर्णमयी जाता, मेरी पुत्री भी सोने की हो गई है। अधुना अहम धनम न इच्छामि, अब मैं धन की इच्छा नहीं करता हूँ। मुनि अपि दयाम कृत्वा एवं वस्तु कथित्वा निर्गच्छतः, मुनि ने भी दया करके ठीक ऐसा ही वो कहकर वहां से चले गए। राज्ञ सर्वाणी वस्तुनि पुत्री च स्वा स्वा प्रकृतिम प्रानुभत, और राजा ने भी, राजा की जो सभी वस्तुएं थी और उसकी पुत्री स्वयं अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हो गए। अंततः राजा अपनी धनस्य तृष्णा त्यक्त्वा, अंत में राजा ने भी अपने धन की इच्छा को छोड़ दिया। सत्य में उत्तम, सच ही कहा गया है कि लोभात क्रोधात प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम, कि लोभ ही क्रोध का कारण होता है और लोभ से ही काम यानी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। लोभ ही मोह और नाश करता है, इसलिए सबका मूल कारण क्या है, लोभ ही पाप का मूल कारण है। थैंक यू स्टूडेंट्स।